हेलो स्टूडेंट्स, जावा में अपकास्टिंग एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन समझने के लिहाज से, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि अपकास्टिंग है क्या। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा अपकास्टिंग काम कैसे करती है। थर्ड में आपको बताऊंगा कि अपकास्टिंग हम करते क्यों है, मतलब हमें इसकी नीड क्यों है, क्या ज़रूरत है करने की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपकास्टिंग है क्या। अब देखिए, अपकास्टिंग का यूज कहाँ होता है, जहां पर इनहेरिटेंस हो रहा होता है। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल बनाते हैं जहां पर इनहेरिटेंस जैसी कोई चीज हो रही है। ठीक है, तो देखिए, अब देखो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है एनिमल नाम की, जिसके अंदर नेम नाम की एक एट्रीब्यूट है, यानी कि एक वेरिएबल है जो मैंने बनाया है। देन से नाम की एक मेथड है जिसको कॉल करने पर वो बताएगी कि ये क्या है। जैसे अभी अगर हम एनिमल क्लास में अगर से करें तो उसका मतलब है एनिमल, इस मेथड को कॉल करें। तो फिर एक फिश नाम की मेथड बनाई है। ये फिश नाम की मेथड क्या करती है, एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है, यानी कि इसकी ये चाइल्ड क्लास है। ठीक है, देन इसके अंदर कलर है, कलर नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया है। देन से नाम की एक मेथड है जो कहती है आई एम एक्वाटिक एनिमल। तो ये दो मेथड हैं। अब आपको देखकर समझ में आ रहा होगा, अगर आपको इनहेरिटेंस आता है तो आपको पता होगा कि ये जो है ये एक पेरेंट क्लास है और ये जो है ये एक चाइल्ड क्लास है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है जो कि ये लिखने से आती है, एक्सटेंड एनिमल लिखने से आती है। खैर, इसका अपकास्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। अपकास्टिंग अब देखो होती क्या है, मैं लिखता हूं, आप देखो पहले इसको देखो ध्यान से, क्या लिखा है मैंने। एनिमल जो क्लास है उसका एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया है A1 नाम का। देन मैंने जो ऑब्जेक्ट इसमें असाइन किया हुआ है वो है फिश क्लास का। समझ रहे हो आप, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, जो रेफरेंस वेरिएबल है A1 नाम का, ठीक है, वो पेरेंट क्लास का है। और जो इसमें असाइन हुआ है, यानी कि ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, ये जिसे रेफर कर रहा है, वो क्लास कौन सी है, वो चाइल्ड क्लास है, वो क्लास है फिश। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है अपकास्टिंग इन जावा। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ ऐसा है कि जब हम पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाएं और उसमें जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है असाइन करवा दें, तो उसे कहा जाता है अपकास्टिंग इन जावा। तो बड़ा ही सिंपल सा काम है, हमें पता चल गया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, अपकास्टिंग के द्वारा ऐसा पॉसिबल है, ये हमें पता चल गया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। ऐसा करने से होता क्या है कि अब जो आपका ये ऑब्जेक्ट बना है A1, इसके जरिए आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है तो पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट और पेरेंट क्लास की मेथड तो कॉल हो ही जाएगी, मतलब एक्सेस कर ही सकते हैं उनको तो। लेकिन चाइल्ड क्लास का भी हम वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं, हम वो मेथड एक्सेस कर सकते हैं जो ओवररिडन है। अभी अपकास्टिंग हमने की है, इस कारण से पेरेंट क्लास के तो सभी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड क्लास के सिर्फ उन मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है जो कि ओवररिडन है। और आपको पता है एट्रीब्यूट ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ नेम नाम का एक और एट्रीब्यूट बनाते तो इसका मतलब अलग होता, इसका अलग होता। लेकिन यहाँ पर हमने से नाम की मेथड बनाई, यहाँ पर भी सेम नाम की मेथड बनाई, डेफिनेशन अलग अलग है। तो अब क्या होगा, अब अगर मैंने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है A1, ये रेफरेंस वेरिएबल एनिमल क्लास का है, तो अगर मैं इस क्लास के जरिए इस मेथड को कॉल करूं, इस ऑब्जेक्ट के जरिए, इस इंस्टेंस के जरिए अगर मैं से नाम की मेथड को कॉल करूं, तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट में मुझे मिलेगा सिस्टम ये आई एम एक्वाटिक एनिमल। ये ऐसा क्यों मिलेगा, क्योंकि यही तो रूल है अपकास्टिंग का। इसीलिए तो अपकास्टिंग हम करते हैं, ताकि क्या कर सके, हम चाइल्ड क्लास में जो ओवररिडन मेथड है उसे एक्सेस कर सके। हाँ, ये बात आप याद रखें, चाइल्ड क्लास के एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते इसके जरिए। तो दूसरी चीज आपको समझ में आ गई कि ये हम करते क्यों हैं। ठीक है, तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि हम करते क्यों हैं और होता क्या है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये काम कैसे करता है। तो देखो, इसको समझना, थोड़ा सा अपना दिमाग को ओपन करना। हम जब एनिमल A1 लिखते हैं, बस इतना लिख देने भर से क्या होगा कि मेमोरी में एक जगह
एलोकेट हो जाएगी A1 नाम की। हमारी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम जो है, उसमें A1 नाम की एक जगह एलोकेट हो जाएगी और उसमें क्या चला जाएगा, उसमें दो चीज़ों के लिए जगह एलोकेट होगी। एक तो आपका जो नेम नाम का वेरिएबल आपने बनाया है और एक जो आपने से नाम की मेथड बनाई है, दोनों के लिए जगह एलोकेट हो जाएगी। जब आप इसमें जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है, जो इंस्टेंस है, वो किस क्लास का है, इस क्लास का। तो इस क्लास के इंस्टेंस को आपने इसमें रखना चाहा तो इसमें आएगा क्या, एक तो नेम इसमें आ गया, से नाम की मेथड आ गई। अब अगर से नाम की मेथड यहां पर है अवेलेबल तो वो मेथड इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन अगर यहां पर वो मेथड नहीं है तो नहीं आएगी, मतलब फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन अगर आपने कोई मेथड ओवरराइड करवाई है और अगर वो मेथड चाइल्ड क्लास में है तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये जो नेम तो यहां का आएगा और से जब आप इतना लिखा ना तब तो से ये वाला ही आया था, लेकिन जैसे उसने आगे देखा फिश नाम की मेथड जो कि इसकी चाइल्ड क्लास भी है और इसके अंदर से नाम की मेथड भी है, तो उसने ये वाला सिस्टम खत्म किया और कनेक्शन कौन सा बनाया, ये वाला। अभी आ गया समझ में कि हाउ डज इट वर्क्स, ठीक है। तो इस कारण से, ये कारण से हम ऐसा कर पाए, अपकास्टिंग कर पाए और अपने चाइल्ड क्लास की ओवररिडन मेथड को एक्सेस कर पाए। तो ये था बड़ा ही सिंपल तरीके से अपकास्टिंग। अगर आपको कोडिंग में विश्वास है, अगर आप कोडिंग के जरिए से अच्छे से देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इधर साइड में आपको एक वीडियो दिख ही रहा होगा, उस वीडियो पे क्लिक कर देना। उससे क्या होगा कि आपको कोडिंग के जरिए थोड़ा प्रूफ के साथ समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये एक्चुअल में होती भी है।